स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का और एक नया टॉपिक पढ़वाऊँगा। तो इस टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब हम लोग का जो है रोज़मर्रा की जो लाइफ है ना, इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का क्या रोल रहता है वही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसको थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर दूंगा, जैसे तुम लोग का कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या था? किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से अगर करंट फ्लो होता है कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो होता क्या है, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गर्म होने लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का गर्म होने का जो चीज़ है, जो प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे कि मान लो तुम लोग अपना जो मोबाइल यूज़ करते हो, वो ज़्यादा देर तक यूज़ करने से क्या होता है, गर्म हो जाता है। हम लोग अगर फ़ैन या तो फिर टीवी ये सब यूज़ करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सही है। तो इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तो हर जगह पे देखो फ्रूटफुल नहीं होता है। जैसे कि मान लो किसी भी वायर से, हम लोग का जो घर है ना, घर में अगर किसी भी वायर से अगर करंट अगर जाता रहता है, वो अगर हीट हो गया ज़्यादा, या तो फिर हम लोग का जो अप्लायंसेस है वो अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो क्या हो जाता है, उसका जो है थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है ना, चांसेस है ना उसका। तो ये उसका डिसएडवांटेज है। लेकिन इसको देखो किसी किसी जगह पे यूटिलाइज़ किया गया है। जैसे कि मैं अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बोलूँ, तुम लोग देखो इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है हम लोग का, जिससे जो है हम लोग कपड़ा वपड़ा इस्त्री करते हैं, आयरन करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, उसके बाद इलेक्ट्रिक केटल, जिससे हम लोग जो है पानी वानी या तो फिर जो चाय बनाते हैं ना, तो इन सब चीज़ों में इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ओवन, रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स जिसको हम लोग गैसर्स भी बोलते हैं, उसके बाद हेयर ड्रायर जो है, इन सब चीज़ों में जो है यही इफेक्ट काम में लगाया जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है उसको काम में लगाया जाता है। तो इनमें देखो, इनमें इसको कैसे काम में लगाया जाता है। इनमें होता क्या है, एक तरह का ख़ास तरीके का जो है कॉयल लगाया जाता है। ठीक है, और ये जो कॉयल है ना, कॉयल में एक तरह का वायर रहता है, जो एक असल में क्या है, एलॉय है। ठीक है, और उस वायर को हम लोग बोलते हैं नेक्ट्रॉन वायर। ठीक है, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, ये हम लोग का है इलेक्ट्रिक आयरन। तो इसके देखो नीचे की तरफ देखो एक तरह का वायर रहता है। ठीक है, एक तरह का वायर रहता है, वो असल में नेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है। नेक्ट्रॉन, अभी नेक्ट्रॉन का भी मैं पूरा फुल फॉर्म बोलूँगा, नेक्ट्रॉन का कैसे होता है, नेक्ट्रॉन का पूरा फुल फॉर्म, इसमें क्या क्या रहता है। नेक्ट्रॉन असल में क्या है, एक तरह का एलॉय है, जिसमें जो है बहुत सारे एलिमेंट जो है लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग का जो आयरन होता है, इसमें जो है एक तरह का मेटल रहता है। ठीक है, एलॉय असल में। तो ये है नेक्ट्रॉन वायर। और भी दिखाता हूँ मैं। जैसे हम लोग घर में जो है ठंड के मौसम में हम लोग हीटर यूज़ करते हैं ना, रूम हीटर यूज़ करते हैं ना, तो रूम हीटर का देखो, रूम हीटर यहाँ पे दिया है। इसका देखो एक जगह जो जलाते हैं ना, तो देखो क्या होता है, पूरा एक डंडे की तरह रहता है ना, और एक सिलेंड्रिकल शेप का जो एक ये रहता है। तो इसमें देखो पूरा वायर जो है, वायरिंग किया जाता है ना, उसका असल में बोलते हैं कॉयल। वायरिंग एक तरीका रहता है, वो असल में देखो इसको हम लोग बोलते हैं कॉयल। और ये जो कॉयल बना है ना, ये जो पूरा कॉयल बना हुआ है, इसमें देखो एक तरह खास तरीका जो है एलॉय लगाया जाता है। ठीक है, एक एलॉय जिसको हम लोग बोलते हैं नेक्ट्रॉन। ठीक है, जो एलॉय यानी वायर है ना, वो एक तरह का एलॉय है, उसका नाम है नेक्ट्रॉन। अब इसका होता क्या है, उसका जो रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। इस नेक्ट्रॉन वायर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, और उसका जो है पिघलता भी नहीं है, बहुत ही हाई टेम्परेचर में वो जाके पिघलता है। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग कॉपर वायर को यूज़ करें, तो देखो कॉपर जो है बहुत ही, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। हम लोग रेजिस्टिविटी टेबल में देख सकते हैं, उसका रेजिस्टिविटी कम होने के कारण उसको हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम लोग क्या चाहिए, हीट को काम में लगाना है ना, तो मतलब वायर को ज़्यादा गर्म होने लगेगा। तो इसलिए देखो, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे लगाया जाता है। और नेक्ट्रॉन वायर जो है वो एक ख़ास किस्म का वायर है, जिसका रेजिस्टिविटी जो है
कॉपर से 60 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, 60 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसके कारण जो है वो इतना जल्दी जो है गलता नहीं है, और वो क्या करता है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, निक्रोम वायर जो है, निक्रोम वायर हम लोग का ये जो कॉयल है, जो कॉयल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे लगाया जाता है उनमें निक्रोम वायर जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब निक्रोम वायर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। निक्रोम देखो Ni, पहले देखो Ni है ना, Ni से होता है निकल, Ni का मतलब यहाँ पे है निकल। CHRO है, ठीक है, CHRO है, इसका मतलब होता है क्रोमियम, ठीक है। CHRO इससे बोलता है क्रोमियम। M का मतलब होता है मैंगानीज, मैंगानीज याद रखना, मैंगानीज मैंने छोटा करके लिखा है, मैंगानीज। और एक चीज़ होता है इसमें, आयरन भी होता है। इन चारों मेटल्स को जो है मिलाकर ये एलॉय बनता है, ठीक है। ये जो निक्रोम वायर है, निक्रोम वायर बनता है तो उनका 4 तरह के मेटल से, निकल, क्रोमियम, मैंगानीज और आयरन से बनता है, ठीक है। और इसका जो है रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टेंस जो है, उसका रेजिस्टेंस क्रोमियम से 60 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो यही इसी हाई रेजिस्टेंस के कारण होता क्या है, वो गर्म ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, गर्म ज़्यादा होने लगता है और हम लोग को जो है हीट ज़्यादा मिलता है। जैसे कि ठंड के मौसम में सोचो कि हम लोग का जो है इलेक्ट्रिक ये रहता है ना, इलेक्ट्रिक हीटर जो है रहता है, इसको हम लोग जो है होम हीटर बोलते हैं। तो उससे देखो क्या होता है, हम लोग का ज़्यादा गर्मी मिलता है, जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ही ज़्यादा गर्मी मिलेगा ना। तो ये होता क्यों है, हाई रेजिस्टेंस के कारण। निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसी कारण से वो ज़्यादा रेड हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है और हम लोग को हीट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। कॉपर वायर को यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि देखो कॉपर वायर का देखो उसका जो रेजिस्टेंस अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस से निक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस 60 टाइम्स ज़्यादा है। और कॉपर वायर जो है, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस तो कम होगा ना, 60 टाइम्स लेस हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम टेम्परेचर में गल जाएगा। तो इसी कारण से कॉपर वायर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में तुम लोग में क्वेश्चन जो है यहाँ से क्या लिखना है मैं तुम लोग को बोल दूँगा। और अभी हम लोग जाते हैं सेकंड टॉपिक पर। तो देखो दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट क्या है, हम लोग के घर में देखो लाइट जलता है ना, लाइट बल्ब्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक लैंप्स बोलते हैं। तो वो सब जलने के लिए देखो हीटिंग इफेक्ट को जो है काम में लगाया जाता है, ठीक है। जितना अच्छा हीट होगा उतना ही अच्छा ग्लो करेगा। अब देखो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा पहले से थोड़ा रिवर्स है। देखो पहले में था क्या, पहले में हाई रेजिस्टेंस बोला था, पहले में चाहिए था क्या, हाई रेजिस्टेंस चाहिए था। हम लोग को यहाँ पे सिर्फ करना क्या है, उसको गर्म करना है, ठीक है, गर्म करना है। हम लोग को एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है, हम लोग का एनर्जी नहीं चाहिए यहाँ पे, हम लोग को लाइट नहीं चाहिए यहाँ पे, हम लोग को सिर्फ गर्म करना है। तो इसलिए वहाँ पे जो है हाई रेजिस्टेंस वाला जो है वायर लगाया जाता था। यहाँ पे जो है इन सब चीज़ों में जो है हाई रेजिस्टेंस वाला वायर लगाया जाता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग को सिर्फ चाहिए क्या है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग को हीट चाहिए, ठीक है, इसके कारण हाई रेजिस्टेंस हम लोग को चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखो इसका रिवर्स है, हम लोग को चाहिए क्या, अभी एनर्जी चाहिए, किस फॉर्म में, लाइट एनर्जी चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो लाइट एनर्जी चाहिए ना, तो इसके लिए हम लोग को चाहिए क्या, उसका रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस लो करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर किसी भी फिलामेंट का अगर रेजिस्टेंस अगर कम होता है तब जाके हम लोग को बहुत सुविधा मिलता है। जितना लो रेजिस्टेंस होगा, देखो रेजिस्टेंस के बारे में बोला था, लो रेजिस्टेंस जो है मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कम अपोज करेगा, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएगा, ठीक है। अगर सिंपलिसिटी में बोलूँ, लो रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा और ज़्यादा लाइट एनर्जी हम लोग को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों में देखो जो कहा गया, हाँ, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, इसमें देखो लो रेजिस्टेंस वाला वायर लगाया जाता है या तो फिर मेटल्स लगाया जाता है। तो बल्ब होता है ना, तो मैं पहले दिखाया था तुम लोग को, तो बल्ब्स को तुम लोगों ने देखा होगा। तो इनमें देखो एक तरह का देखो वायरिंग यहाँ पे रहता है, और एकदम इस तरफ में देखो सामने की तरफ एक तरह का जो है वायर रहता है, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा कर्ली रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है।
इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, और ये बना हुआ है टंगस्टन से, ठीक है, ये बना हुआ है टंगस्टन से। और ये टंगस्टन फिलामेंट है, इसका रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है कंज्यूम कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एनर्जी दे सकता है, ठीक है। जितना ज़्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करेगा उतना ही तो ज़्यादा वो एनर्जी देगा, लाइट एनर्जी देगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, जितना रेजिस्टेंस कम होगा इतना ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, और ये बहुत फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने लिखा है, रुक जाओ, यहाँ पे टंगस्टन मेटल को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। देखो, टंगस्टन मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिकॉज नंबर 1 इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना अगर टेम्परेचर होता है तब जाके वो गलता है, ठीक है, तब जाके वो गलता है, नहीं तो वो गलता ही नहीं है। तो इसके कारण एक होता है। उसके बाद जो है फ्लेक्सिबिलिटी इसका जो बहुत ही ज़्यादा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी देखो, फ्लेक्सिबिलिटी की बात देखो, हम लोग अगर बल्ब को पकड़ते हैं ना, तो देखो पकड़ने के बाद अगर उसको हिलाते हैं, देखो थोड़ा थोड़ा हम लोग अगर शेक करते हैं तो वो हिलता रहता है, ठीक है। उसका जो टंगस्टन का जो फिलामेंट रहता है ना, वो हिलता रहता है, सुंदर तरीके से हिलता रहता है, तो वो बहुत फ्लेक्सिबल भी होता है। तो फ्लेक्सिबल होने के कारण भी इसको यूज़ किया जाता है, नहीं तो वो टूट सकता है। अगर फ्लेक्सिबल ज़्यादा ना हो तो वो टूट सकता है, टूटने का डर रहता है। तो इसी कारण से जो है हम लोग टंगस्टन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के एंड में तुम लोग को क्वेश्चन सब कुछ बोल दूँगा, तुम लोग वीडियो को पूरा देखना। तो देखो, अभी इसके बारे में देखो, बल्ब के बारे में बोला ही है, तो देखो थोड़ा चीज़ मैं तुम लोग को और भी बोल देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब में देखो एक तरह का गैस दिया जाता है, ठीक है। गैस क्यों दिया जाता है वो भी मैं बोल रहा हूँ, और गैस का नाम क्या है वो भी मैं बोल रहा हूँ। देखो, गैस जो है ना, उसको देखो, अगर ऑक्सीजन गैस उसमें दिया गया तो देखो वो तो एक तरह का मेटल है ना। अब मेटल में देखो ऑक्सीडेशन तो होता है, तो लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर तो पढ़ा था, पहला चैप्टर। तो इसमें देखो ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो मतलब क्या है, उसमें जो जंग जो कोरोशन हो सकता है ना, मेटल में कोरोशन हो सकता है। तो इसलिए देखो बल्ब के अंदर जो है, बल्ब के अंदर एक ऐसा तरीका जो है गैस दिया जाता है, जो मतलब क्या, वो इनर्ट हो एकदम, मतलब रिएक्शन ना करे, वो मेटल जो है मेटल के साथ रिएक्शन ना करे। तो इस तरह का गैस जो है आर्गन गैस है एक, और एक गैस है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस हम लोग को देखो चिप्स के पैकेट में भी दिया जाता था, क्योंकि वो रिएक्शन कम करता है। तो यहाँ पे भी देखो आर्गन गैस या तो फिर नाइट्रोजन गैस हम लोग का जो है बल्ब होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें उसके अंदर रखा जाता है, आर्गन या तो फिर नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो वो जो है केमिकली इनर्ट होता है, मतलब रिएक्ट नहीं करता है, तो इसके कारण उसको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिख के दिया है, अच्छा ये तो ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विथ ए केमिकली अनरिएक्टिव, हाँ अनरिएक्टिव बोला है, गैस लाइक आर्गन और नाइट्रोजन। उसके बाद बिकॉज इफ एयर इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब देन द एक्सट्रीमली हॉट टंगस्टन फिलामेंट वुड बर्न अप क्विकली। हाँ देखो, अगर टंगस्टन बल्ब जो है अगर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो देखो इससे हो सकता है क्या, अगर वो कोरोशन के में टच में आ गया, अगर उसमें देखो मतलब जो गैस है ना, गैस अगर रिएक्शन करना स्टार्ट कर दे वो मेटल के साथ, तो वो उसमें देखो वो केमिकली कॉरोड हो सकता है, ठीक है। तो कॉरोड होने के चांसेस के कारण देखो हो सकता है क्या, वो अगर गर्म हो जाए तो टूट सकता है। तो हम लोग का जो बल्ब जो है, बल्ब का जो है लॉन्जेविटी जो है वो बहुत ही कम हो सकता है। तो इसी कारण से वो जो है इनर्ट गैसेज जो हम लोग यहाँ पे देते हैं, वुड बर्न अप क्विकली इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर। अच्छा ठीक है, तो ये देखो ये टॉपिक तो मैंने तुम लोग को यहाँ पे समझा के दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखो लास्ट जो टॉपिक है उसको समझाने के लिए तुम लोग को देखो एक चीज़ बोलना पड़ेगा। हम लोग जो है देखो घर में, हम लोग हर किसी के घर में देखा होगा कटआउट बोलते हैं हम लोग, कटआउट जो है, कटआउट को खोल दो। अगर करंट नहीं आ रहा है, अगर घर में अगर कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होता है, तो क्या करते हैं हम लोग जो है कटआउट को हम लोग खोल के देखते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है या नहीं। तो देखो कटआउट जो है असल में जो है उसमें जो लगाया जाता है ना, एक वायर लगाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज़ बोलते हैं। वो जो कटआउट होता है असल में वो फ्यूज़ ही होता है, ठीक है। और उसमें देखो एक तरीका जो है ये लगाया जाता है, वायर लगाया जाता है। तो इसका देखो सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम लोग को दे सकता हूँ। तुम लोग अगर अगर घर में अगर तुम लोग का मल्टीपल प्लग होता है ना, मल्टीपल प्लग जिसमें घुसाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉकेट या कुछ बोलते हैं।
जिसमें हम लोग मल्टीपल प्लग्स घुसा सकते हैं। तो उसके देखो स्विच होता है, तो उसमें भी देखो फ्यूज़ होता है। तो देखो फ्यूज़ को मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। यहाँ पे देखो मैंने फ्यूज़ को, यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ये देखो एक तरह का ग्लास होता है। तुम लोग देखो किसी के घर में अगर करंट जाने के बाद जो हम लोग एक तरह का इन्वर्टर यूज़ करते हैं ना, बहुत ही कम दाम में आ जाता है। तो इन्वर्टर में देखो इसके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि फ्यूज़ होता है। तो ये देखो एक ऐसा ऐसा होता है कि मिडिल वाला जो पोर्शन है वो सिलेंड्रिकल रहता है, पूरा सिलेंड्रिकल, और वो कांच से बना होता है। वो बना होता है कांच से। और दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ देखो एक कैप, दो अलग अलग कैप रहता है, वो बनाया होता है मेटल से। देखा होगा तुम लोगों ने, मेटल कैप से बनाया होता है। अगर तुम लोगों के पास, तुम लोगों ने कभी नहीं देखा है तो तुम लोग थोड़ा गूगल करके देख लेना, बेहतर होगा। फ्यूज़ बहुत टाइप का होता है, ठीक है। तो उनमें से मैंने सिर्फ एक ही फ्यूज़ को यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये सब फ्यूज़ जो होता है ना, ये सब फ्यूज़ हम लोग का घर में देखो मेन कनेक्शन के साथ लगाया जाता है। जैसे कि इसका देखो काम भी क्या रहता है वो भी मैं बोल, देखो मेन कनेक्शन के साथ इसको लगाया जाता है। देखो उसमें होता क्या है, ये जो वायर है ना, इस वायर का देखो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये जो वायर है इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो इसको अगर दिखाऊं तो देखो, और इनमें होता क्या है, जो फ्यूज़ है ना, ये जो वायर है इसमें देखो एक तरह का देखो तुम लोग का ये रहता है, कॉपर जो है कॉपर वायर से बना होता है। और इसमें तुम लोग का जो है टीन जो है, टीन प्लेटेड रहता है। टीन मतलब टीन का कोटिंग रह जाता है। ये जो वायर है वो बना होता है असल में कॉपर से, जिसका रेजिस्टिविटी बहुत ही कम है। तो इसके ऊपर जो है टीन, जो है टीन का जो है एक कोटिंग अलग से रह जाता है, टीन का एक परत रह जाता है। तो रेजिस्टिविटी कम होने के कारण होता क्या है, इसका जो है सॉरी, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट, हाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण इसका जो है पूरा, अगर घर में अगर तुम लोग का ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगे ना, तो वो उसका जो है कनेक्शन वो पूरा ख़राब हो जाता है। जो वायर जो है वायर पूरा ख़राब हो जाता है। तो ख़राब होने के कारण क्या होता है, उसका जो है कनेक्शन पूरा घर के कनेक्शन से पूरा एकदम ये हो जाता है, डिसजॉइंट हो जाता है। तो उसके कारण जो है फर्दर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाता। मैं इसको अगर दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अलग से थोड़ा। तो देखो मैं रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज में। मान लो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट जो है हम लोग का जो है पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा अगर है, तो बल्ब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। यह मान लो कि कोई बल्ब है, ये जल रहा है। और फ्यूज़ का काम ऐसा होता है क्या, फ्यूज़ का काम इसके दोनों को देखो कनेक्ट करना होता है। जस्ट कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर। देखो ये है फ्यूज़, मान लो कि ये फ्यूज़ है। तो देखो फ्यूज़ को अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको मैं अगर इसके साथ लगा देता हूँ तो देखो ये वो जल जाएगा। देखो ऐसे वो जल जाएगा, वो बल्ब ऐसे ग्लो करेगा। अब जब इससे देखो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है ना, तब होता क्या है, फ्यूज़ का जो है कनेक्शन, देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, वो जो वायर है वायर पिघल जाता है। इसके कारण देखो फ्यूज़ जो है इसके बाद देखो फर्दर करंट जो है फ्लो करवा नहीं पाता। और इसी कारण से जो हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, मैं सिर्फ बल्ब का जो है एग्जांपल दे रहा हूँ, वो देखो अभी ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से करता क्या है, ये जो फ्यूज़ जो है हम लोग के घर का जो अप्लायंसेस है, टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह, इन सब का जो प्रोटेक्ट करता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है तो देखो फ्यूज़ का जो फिलामेंट है ना, जो वायर है, ठीक है, वो वायर पूरा पिघल जाता है। और पिघलने के कारण देखो कनेक्शन टूट जाता है। ऐसे एक कनेक्शन टूटने से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो नहीं कर पाता। और इस तरह से क्या करता है, ये जो फ्यूज़ हम लोग के घर के अप्लायंसेस को बहुत ही सेफ रखता है, ठीक है। इससे देखो घर में जो है आग उग भी नहीं जलता है। कभी कभार सुना है ना, घर में देखो इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग जल गया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण हो जाता है, ठीक है। कभी कभार ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है किसी के कारण। तो इस कारण से होता है कि फ्यूज़ में देखो फ्यूज़ लगाया जाता है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे। और घर घर में देखो फ्यूज़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखो फ्यूज़ करता है कि हम लोग के घर के अप्लायंसेस को सेफ रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने नहीं देता है। वो खुद को तोड़ देता है, वो पिघल के घर के अप्लायंसेस को ठीक ठाक रखता है, ठीक है। तो इसी कारण से फ्यूज़ को यूज़ किया जाता है। मैं अभी देखो तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर सब कुछ बोल दूंगा, क्या क्या लिखोगे। या देखो पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द
व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये एक क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसको 3 पॉइंट में डिवाइड करोगे। पहला पॉइंट ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। दूसरा पॉइंट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। सिर्फ पॉइंट को लिखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट होगा। उसके साथ साथ देखो मैं अभी बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो पहले से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो हो जाएगा एक क्वेश्चन। ऑल दिस हीटिंग अप्लायंसेस कंटेन कॉयल ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर ना मेड ऑफ निक्रोम एलॉय। तो तुम लोग क्वेश्चन लिखोगे क्या, नेम द एलॉय या तो फिर नेम द वायर विच इज़ यूज्ड इन हीटिंग अप्लायंसेस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेम द एलॉय और नेम द वायर यूज्ड इन हीटिंग अप्लायंसेस, ठीक है, फॉर कॉयल। तो ये क्वेश्चन लिख लोगे तुम लोग। ये दूसरा हो गया, सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से लिख सकते हो, इसको तुम लोग एन बी देके भी लिख सकते हो। निक्रोम वायर इज़ मेड अप ऑफ, निक्रोम वायर किससे बनाया गया है, ठीक है। तो निक्रोम वायर बनाया गया है किससे, निकल से, क्रोमियम से, CHRO क्रोमियम, उसके बाद M से मैंगानीज और लास्ट में है आयरन, ठीक है। तो ये तुम लोग एक क्वेश्चन लिख सकते हो। तो अभी दूसरा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यहाँ से लिखोगे नेम द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है। नेम द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो उसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। उसके साथ ये क्वेश्चन लिख लेना, वाई टंगस्टन मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इसका आंसर ये 2 पॉइंट हो जाएगा, सही है। तो वीडियो को बैक मार के भी देख सकते हो, देख लेना क्या क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब इज फील्ड। हाँ, यहाँ से तुम लोग एक क्वेश्चन लिख सकते हो, व्हिच गैस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, व्हिच गैस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इसका आंसर हो जाएगा आर्गन और नाइट्रोजन, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, वाई आर्गन, यहाँ से, हाँ रुक जाओ देखता हूँ मैं। हाँ, तुम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन करना कि वाई आर्गन और नाइट्रोजन गैस आर फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। सुना है, वाई आर्गन और नाइट्रोजन गैस इज़ फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो उसका रीज़न देके तुम लोग यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिख लेना, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्या, यहाँ से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये तो हो गया है। अच्छा, यहाँ से तुम लोग ये क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज़ फ्यूज़। फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ का तुम लोग क्वेश्चन लिख लेना। फ्यूज़ इज़ अ शॉर्ट लेंथ ऑफ टीन प्लेटेड कॉपर। मैंने पहले बोला था कॉपर वायर है असल में, उसके ऊपर जो है टीन का जो है एक प्लेटिंग दिया जाता है, ठीक है, टीन से कवर किया जाता है। हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो पिघल जाता है, ठीक है। और फ्यूज़ का जो यूज़ है, फ्यूज़ का यूज़ देखो, फ्यूज़ में भी यूज़ है, उसके बाद भी यहाँ पे भी यूज़ है। तो फ्यूज़ का जो यूज़ है यहाँ पे देखना, इट प्रोटेक्ट्स सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनडुअली हाई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये लिख सकते हो तुम लोग। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एन बी दे के लिखा है, देखो, द फ्यूज़ इज़ प्लेस्ड इन सीरीज़ विद द डिवाइस। फ्यूज़ को कैसे कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ, वो सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। फ्यूज़ को दोनों क्वेश्चन ना, हाउ द फ्यूज़ इज़ प्लेस्ड विद द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, ठीक है। तो आंसर होगा इन सीरीज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्या, यहाँ से एक क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ द फ्यूज़ helps us in protecting household electrical appliances। ये क्वेश्चन लिख लेना कहाँ से, हाँ, हाउ द फ्यूज़ helps us in protecting electrical appliances। तो यहाँ से तुम लोग लिख लेना, मैंने यहाँ पे बोल दिया जो क्या होता है फ्यूज़ से। देखो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो क्या होता है, फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ का लो मेल्टिंग पॉइंट रहने के कारण वो पिघल जाता है और करंट का फ्लो जो है कॉन्टीन्यूअस नहीं होता है। तो
यहाँ पे वो लिखा हुआ है, यहाँ से देख के तुम लोग लिख लेना। तो होप कि तुम लोगों ने इस वीडियो से समझ लिया है सब कुछ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन कहना बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये वीडियो जो है ये पे ख़त्म कर रहा हूँ।